नमस्कार साथियों, मैं सोनी शुक्ला अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूं और मैंने अभी अभी सोशल मीडिया पर देखा, कल से बहुत अफरा तफरी मची हुई है और मैं ये सोच रही हूं कि हमारे ब्राह्मण समाज क्या चूड़ियां पहने बैठे, इसको मुंहतोड़ जवाब अब तक क्यों नहीं दिया गया। हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे माननीय योगी जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने अब तक इसको कार्रवाई करके इसको जेल क्यों नहीं भेजा। इस विषय को लेकर मैं विशेष चर्चा कर रही हूं आप सबसे। और बहुत दुख हुआ, मुझे खेद हुआ इस बात पे कि हमें लोग रहा है कि हमें अस्त्र स्वयं उठाने पड़ेंगे। वाकई मैं बहुत ही क्रोधित हूं। इसकी अब तक इसके पड़ोस में खड़े हुए कोई इसके आईएएस अफसर है, ये संतोष वर्मा, जो ये मध्य प्रदेश में कार्यरत है। मध्य प्रदेश में कोई ब्राह्मण नहीं है क्या? इसकी जीभ क्यों नहीं काटी अब तक? इसकी जीभ काट देनी चाहिए थी तुरंत। इसकी जीभ काटने से ये बोल ही ना पाता। इसकी औकात कैसे पड़ गई ये बोलने की कि ब्राह्मण अपनी बेटी दान में दे दे। आरक्षण के उसमें आप आईएएस बने बैठे हैं। तू तो मेरे घर का बर्तन धुलने के लिए काबिल नहीं है, हमारे घर में झाड़ू लगाने काबिल है। ये आरक्षण की बात थी जो तू वहां आईएएस बना बैठा है, कमीने कहीं का। तू हमारे घर की बहू बेटियां मांग रहा है, तेरी इतनी औकात पड़ गई, बदतमीज कहीं के। मैं अपने सोशल मीडिया के सभी ब्राह्मण समाज, प्रदुम्न समाज से मैं आग्रह करती हूं कि एक साथ एकत्रित होके इस संतोष वर्मा को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दो, ऐसा मुंहतोड़ जवाब दो कि फिर कोई संतोष वर्मा फिर दोबारा ये कहने के लायक खड़ा ना हो पाए। इसकी जीभ काट दीजिए, जिब्बा काटने का कार्य कीजिए। और मुझे जो भी ब्राह्मण समाज से या किसी भी समाज से, सामान्य वर्ग से जो भी व्यक्ति अगर मुझे इसकी जीवा काट के लाके देगा, उसको मेरा संगठन 5 लाख रुपए इनाम देगा। मैं जनहित पे कार्य करती हूँ, जनहित सर्व समाज सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, मेरे लिए सर्व समाज के लोग सम्मानित हैं और मैं सभी का सम्मान करती हूँ, सभी बहन और बेटियों का सम्मान करती हूँ। इसने इतनी अभद्र टिप्पणी करी, फिर भी मैं इसकी बहन बेटी का सम्मान करती हूँ। मैं उनकी बहन बेटियों, उनके परिवार की बहन बेटियों के लिए कोई अभद्र टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। लेकिन इस कमीने आईएएस को इसकी जीभ काटने के लिए मैं ऐलान करती हूँ, कम से कम 50,000 महिलाओं की फौज लेकर निकल पड़ूंगी उत्तर प्रदेश की धरती से। समझे आप लोग? बहुत अपनी औकात दिखाते हैं। आरक्षण के लेते चलते आप बताएंगे कि हम हमारे घर की बहू बेटियां दे दें। अरे सपनों में मत सोचो कायरो। आरक्षण 10 साल तक था, बाबा साहब ने भी ये शब्द नहीं बोले थे। तुम्हारी क्या औकात है? मैं सभी ब्राह्मण समाज से अपील करती हूं, जन आंदोलन छेड़िए। मैं आदरणीय राजेंद्र त्रिपाठी जी से अपील करती हूं, ब्राह्मण समाज इनको मुंहतोड़ जवाब दे। अगर आप लोगों के सक्षम क्षमता नहीं है, मुझे आप बताएं। पूरी ब्राह्मण समाज की महिलाएं निकल पड़ेंगी घर से टोलियां बनाकर और इसका चूरमा बनाएंगी, इसको गधे पे बैठा के घुमाएंगी, मुंह काला करके घुमाएंगी। और फिर कोई संतोष वर्मा ना तैयार हो इस भारत में जो कि ऐसी अभद्र टिप्पणी हमारे बहन बेटियों के लिए कर पाए। मैंने जब से सुना मुझे वाकई बहुत क्रोध आया। मैं अगर वहां होती तो मैं तुरंत इसकी जीभ ही काट के तुरंत इसको हम बोलने लायक नहीं रखते, वही इसका वध कर देती। हद हो गई यार। कतई एक शर्मसार बना रखा राजनीतिक मुद्दा इतना बना रखा। आप अपनी, ठीक है, अपने अपने बात और विचार को रखिए, वक्तव्य को रखिए, अपनी बात को रखिए। हम ये नहीं कह रहे, मैं जनहित की बात करती हूँ। मैं किसी एक संगठन को लेकर नहीं चलती हूँ, मैं सर्व समाज को लेकर चलती हूँ। लेकिन जो सर्व समाज में गलत बात बोलेगा, चाहे वो किसी भी समाज या किसी भी वर्ग का होगा, उसकी जिब्बा काटने का सोनी शुक्ला काम करेगी। तुम्हारी औकात कैसे पड़ गई बहन बेटियों के लिए गलत बात अपशब्द कहने की? मैं माननीय योगी जी से पूछना चाहती हूँ, माननीय मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि अब तक इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिख के इसको अंदर क्यों नहीं किया गया?
मैं कल परसों से देख रही हूँ, आज ये 24 घंटे से हम लगातार देख रहे हैं कि इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हमारे ब्राह्मण ठेकेदार जो बैठे हैं वो घर में हाथों में चूड़ियां पहने बैठे हैं, क्यों नहीं आगाज किया इसके लिए? जहां ये है इसके घर में, इसके क्षेत्र में कुछ क्यों नहीं किया? इसको मिट्टी में मिलाने का कार्य क्यों नहीं किया ब्राह्मण समाज ने? इसकी औकात इतनी कैसे पड़ गई? हमारी ही टुकड़ों पर पला हुआ व्यक्ति हमसे ही बकवास करेगा, हमारे घर की बहन बेटियों ले जाएगा। अभी ब्रह्माणी जिंदा है, मरी नहीं है। कायर कहीं का। मैं सभी से यही अपील करती हूं कि आप अधिक से अधिक जुड़े, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज या किसी भी धर्म से हो, मुझे संतोष वर्मा की अगर जीव काट के जो देगा उसको मेरा संगठन 5 लाख रुपए का इनाम देगा और उसके परिवार का भरण पोषण करेगा। इसकी औकात कैसे पड़ गई है? बहन बेटियों के लिए, अपनी बेटे के लिए मांग रहा है कि हमारे बेटे के लिए दे दो अपनी बेटी। अरे अभी हमारे यहाँ सब अभी मर्द ही बैठे, महिलाएं तो निकली ही पड़ेंगी। महिलाएं जिस दिन निकल पड़ी तुम्हारा वध करना शुरू कर देंगे। ऐसे कायरों को धरती से मिटाने का कार्य करना शुरू कर देंगे हम लोग। समझ गए हैं आप लोग? ब्राह्मण समाज अभी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज जानता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, सब समझते हैं। आरक्षण 10 साल के लिए था, आप आरक्षण पे हमारे बोल रहे हो। आरक्षण पे बहन बेटियां अगर देनी थी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी एक ब्राह्मण महिला से ही शादी की थी, उन्होंने क्यों नहीं खत्म कर दिया था अब तक? बदतमीजी करते हैं आप लोग। एक मतलब राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए किसने इस गधे को आईएएस अफसर बना दिया? इसको तो बाथरूम की लैट्रिन साफ कराने का काम कराना शुरू कर दीजिए। मुंह काला करके इसको गधे पे बैठा कर घुमाइए हरामजादे को, बदतमीज कहीं का। इसकी औकात कैसे पड़ गई हमारे घर की बहन बेटियों के लिए बोलने के लिए? सरकारें कान में रुई लगाए बैठी हैं। हमारे सामान्य वर्ग के लोग कहां हैं? कहीं भी भारत में अगर कहीं भी ऐसे गलत शब्द या टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पे पाए जाएं या कहीं भी पाए जाएं, उनको तुरंत एक्शन लेके उनका मुंह काला करना शुरू कर दीजिए आप लोग। आप लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, आप अपने घर की अगर बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते, आप लोग कर क्या सकते हैं ये बताइए मुझे। हमें तमाम लोग देख रहे हैं, मैं तमाम लोगों से ये पूछना चाहती हूं कि आप लोग मुझे बताइए, आप अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते? आप लड़ाई लड़िए, आप आरक्षण की बात करिए। आप आरक्षण तो आर्थिक आधार पर समाप्त होना जाना चाहिए। जो गरीब है, गरीब तो हर समाज में है। और पहली बात, अगर संविधान की बात करते हैं, संविधान में 10 साल तक का ही आरक्षण था, अब तक क्यों किसी सरकार ने नहीं हटाया? पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार है, क्यों नहीं बीजेपी सरकार ने हटाया? माननीय मोदी जी ने क्यों नहीं इस आरक्षण को खत्म किया? मैं सवाल कर रही हूं इस बात का कि माननीय मोदी जी ने आरक्षण क्यों नहीं समाप्त किया? क्या आज हम लोगों को ये दिन देखना पड़ेगा? ये कमीना कुत्ता कहेगा कि हमें अपने घर की बेटी हमारे बेटे के लिए दे दो? बदतमीज कहीं का। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या आपके राज्य में हमारे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है क्या? अगर ना सुरक्षित हो तो सब बहन बेटियों को आदेश दे दीजिए, हम लोग अपना खुद संभाल लेंगे, आप लोगों की आवश्यकता नहीं है। फिर इसकी औकात कैसे पड़ गई है कि जीभ काट ले? इसकी जीभ काट देनी चाहिए तुरंत, इसको जेल में डाल देना चाहिए, इसको आजीवन कारावास करना चाहिए, इसको मिट्टी में मिलाने का कार्य करना चाहिए। इसकी आय से अधिक संपत्ति हो, इसको बिल्डोजर चलाकर इसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। अब तक हर लोगों को मिट्टी में मिलाया जाता है। हमारे माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश से, मैं अपील कर रही हूँ योगी जी से, आपके उत्तर प्रदेश लखनऊ में की धरा पे मैं भी रहती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से माननीय योगी जी महाराज से अपील करती हूँ, बिल्डोजर भेजिए इसके देश में, मोदी जी से अपील करके वहां पे इस पर कार्रवाई कराने का काम करिए, इसको मिट्टी में मिलाने का कार्य कीजिए, इसको औकात दिखाइए कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बोलने के लिए क्या होना चाहिए, क्या इसको दंड मिलना चाहिए, ताकि कोई और संतोष वर्मा ना बन पाए। इसके पुतले फूंको, इसको मिट्टी में जलाओ, इसको आग में जलाओ, हरामजादा कुत्ता नहीं। इसका मैं तो हंसिया लेके बैठी हूं, अगर मुझे मिल गया मैं इसकी जीभ तो जीभ है, इसकी गर्दन ही उड़ा दूंगी। अभी एक सोनी शुक्ला क्रांति ही काफी है।
बदतमीजी करते हैं आप लोग। मैं ब्राह्मण समाज से ये पूछना चाह रही हूँ, इसके लिए आगाज कीजिए, हम सब लोग साथ में हैं। चलिए इसको, इसके जहां है इसको खोज के इसको दंड देने का कार्य कीजिए। नारी शक्ति इसका वध करेगी। धूर्त कहीं का, इसकी औकात पड़ गई है। हमारे घर की बहन बेटियां लेकर रख पाएगा? इसकी औकात है? बहन बेटियों ने चूड़ियां नहीं, चूड़ियां पहन रखी है तो अस्त्र शस्त्र भी उठाने का कार्य कर रही हैं। रिकॉर्ड कायम किया सब लोगों ने। संतोष वर्मा के खिलाफ मैं कार्रवाई की मांग करती हूं। पूरे ब्राह्मण समाज या जहां से लोग जो मुझे देख रहे हैं वहां से अपने घरों से निकलिए और एक क्रांति का आगाज कीजिए। और अब आरक्षण तो एक तरफ रहेगा, आरक्षण समाप्त होगा नहीं समाप्त होगा ये सरकार का कार्य है, लेकिन इसको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य हम सब लोगों को करना चाहिए। अगर सरकार ने अगर 2 घंटे के अंदर या 4 घंटे, मैं 4 घंटे का समय दे रही हूँ, सॉरी 2 घंटे का नहीं, मात्र वैसे तो 2 ही घंटे, मैं उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को सिर्फ 4 घंटे का समय दे रही हूँ। और 4 घंटे में अगर इसको जेल नहीं भेजा गया, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा घर घर से जन आंदोलन निकलेगा और शायद सरकार के बस में नहीं रहेगा संभाल पाना। क्योंकि ये आक्रोश जो है वो जन जन तक पहुंच चुका है, जनता तक पहुंच चुका, हर नारी शक्ति तक पहुंच चुका, हर बहन बेटी तक पहुंच चुका है। जो आया वो बाबा जी के घंटा की तरह, देखो कि ब्राह्मण को ही गालियां बकने लगेगा। आप ये बताओ, ब्राह्मण इतना कोई वो हो गया गलत, जो आए बाबा जी के घंटे की तरह बजा के चला जाएगा। अब कोई भी अदर कास्ट का जो भी व्यक्ति है अगर जाति पात की बात करेगा या अगर ब्राह्मण समाज को टारगेट करेगा तो सोनी शुक्ला क्रांति उसकी जिब्बा काटने का आप कार्य शुरू कर देगी और एक नई क्रांति आएगी, सुनामी आएगी। आप ये चीज समझ लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। वैसे तो मैं जनहित पे कार्य करती हूँ, मेरे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं, मैं किसी से बैर नहीं करती हूँ, किसी से मैं अभद्र टिप्पणी नहीं करती हूँ, सर्व समाज को लेकर चलती हूँ। ब्राह्मण समाज का एक वर्ग ऐसा है जो सर्व समाज को लेकर चल सकता है, ठीक है, लेकिन यहां जाति पात की कोई बात ही नहीं है। बात तो ये है, ये हमारे घर की बहन बेटियों को रखेगा तब ये हमें आरक्षण खत्म करेगा। अगर यही करना था तो बहुत सारे लोग नेता थे जिन्होंने शादियां ब्राह्मण परिवार से की, इसको दान में दे दे। ब्राह्मण दान देना शुरू करेगा। जिस दिन ब्राह्मण का दान लेना शुरू हो जाएगा तो भस्म हो जाएगा, तेरा नामो निशान खत्म हो जाएगा। संतोष वर्मा, समझा? अभी तू सोनी शुक्ला के पल्ले नहीं पड़ा है। बदतमीज कहीं के, किसने, किस गधे ने इसको आईएएस अफसर बनाया है? आईएएस अफसर बना बैठा बदतमीज कहीं का। मैं माननीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से कहना चाहूंगी, आपने अब तक इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? आदरणीय सुनील भराला जी का मैं धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने जनता से अपील किया और कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आदरणीय सुनील भराला जी से कहूंगी, अपनी परशुराम सेना को आगे करिए, सोनी शुक्ला आपके साथ है, जन क्रांति लाइए, आगाज कीजिए, इसकी जिब्बा काटने का कार्य शुरू करिए। और मैं तो ये खुले मंच से लाइव पेटल पे ये कह रही हूं कि जो भी मुझे संतोष वर्मा की जीभ काट के लाके देगा उसे मेरा संगठन जनहित सर्व समाज सेवा समिति 5 लाख का इनाम देगा। ये मैं भरे मंच से अपील कर रही हूं। आप लोग मुझे बताएं कितने लोग हमारे साथ हैं चलने के लिए तैयार? चलिए मैं चलती हूं, और नहीं तो मुझे जीभ काट के लाके दे इसकी। इस संतोष वर्मा की दोबारा ये टिप्पणी ना निकल पाए मुंह से कि इसको बेटी ब्राह्मण या सामान्य वर्ग की बेटी इसको दान में दे दे। हमारे घर की बहू बेटियां इतनी सस्ती नहीं है। बहू बेटियां हमारी चूड़ियां जरूर पहने हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पुरुषों का वध करने में कायम है। अस्त्र शस्त्र उनके घर ही में रहते हैं,
किसी को अस्त्र शस्त्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जिससे मैं सब्जी काटती हूं उससे तुम्हारा सर कलम करने की क्षमता रखती हूं, ये देख लीजिए। ये मेरी वीडियो जहां जहां तक जाए संतोष वर्मा को समझ लो औकात में आ जाए। ब्राह्मण या ब्राह्मणी महिलाएं अभी चूड़ियां नहीं पहनी है, पहली बात तो हमारे पुरुष समाज ही अभी इसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं अनिल मिश्रा जी का धन्यवाद करती हूँ, इसको जिब्बा काटने का कार्य शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं। उत्तर प्रदेश से मैं अपील करती हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश आपके साथ है। अब एक जन आंदोलन होगा, एक क्रांति आएगी, एक सुनामी आएगी। सरकार को मैं आगाज कर रही हूं, अगर सरकार ने मेरी इस लाइव पेटल के माध्यम से उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना, मेरा ये लिखित रूप से सोशल मीडिया लाइव से मेरा यह संदेश समझे, 4 घंटे के अंतर्गत अगर इसको जेल नहीं भेजा तो इसकी जीभ काटने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से भारत की महिला और पुरुष समाज दोनों ही निकल पड़ेंगे। इसको सबक सिखाने का कार्य करेंगे और इसको मिट्टी में मिलाने का कार्य हम सब स्वयं करेंगे। सोनी शुक्ला फिर खुद निकलेगी इसका वध करने के लिए। हमें बताइए लिखकर कमेंट, आप लोग कितने लोग हमारे साथ हैं। चलिए हम लोग अपने अपने घरों से निकलिए, इसको जवाब दिया जाए। 4 घंटे का समय हम दे रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव से, माननीय योगी जी से और माननीय मोदी जी से। मोदी जी से मैं ये अपील करना चाहती हूँ, फिर अपील कर रही हूँ, समझा रही हूँ कि इसको सजा दीजिए। इसको अब तक ये खुला क्यों घूम रहा है और इसको भरे समाज से माफी मंगवाइए। मैं संतोष वर्मा के घर की बहन बेटियों को गलत कतई नहीं बोल रही हूं, ना मैं गलत कहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं गलत। लेकिन चाहे किसी भी समाज से हो, गलत गलत होता है और सही सही होता है। जो गलत बोलेगा उसके लिए सजा, उसके लिए दंड निर्धारित करने का कार्य सरकार का है। और जब सरकार के बस में ना हो तो जनता उसको सबक सिखाने का कार्य अपने हिसाब से कर लेगी। और जिसको अगर कोई बोलेगा गलत तो उसको सबक सिखाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। आरक्षण अब बहन बेटियों को दान में देकर खत्म किया जाएगा। मैं माननीय मोदी जी से ये पूछना चाहती हूं, क्या अब हम लोगों को ये भी दिन देखना पड़ेगा? क्यों हम लोगों को काली भवानी आदि भवानी के रूपों में आप लोग देखना चाहते हैं? नारी शक्ति से ही पुरुष पैदा हुआ और इस पुरुष की औकात पड़ गई कि नारी शक्ति को ये दान में मांग रहा। अरे कमीने संतोष वर्मा, तुझे एक पैदा करने वाला एक स्त्री ही है। तूने जिसकी छाती का दूध पिया उसका दूध की तूने ये कर्ज रखा, बदतमीज, कि तू किसी बहन बेटियों को अपने बेटे के लिए दान में मांग रहा। तेरी औकात कैसे पड़ गई ये कहते हुए? तुझे किसी ने गोली से क्यों नहीं उड़ाया उस टाइम? तुझे मारा क्यों नहीं उसको? तुझे मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया अब तक किसी ने? मैं तो ये सोचकर बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि तुझे तुरंत मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया गया। आज 24 घंटे से समय ज्यादा हो गया, अब तक इस कमीने को मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया गया? क्यों सरकारें कान में रुई लगाए बैठी हैं? क्यों कोई नहीं बोल पा रहा है? क्यों अब तक किसी ने दंड नहीं दिलवाया इसको? क्यों ये सलाखों के पीछे नहीं है? क्यों इसने माफी नहीं मांगी अब तक? पूरे समाज से, पूरी महिला समाज से, पूरे पुरुष समाज से, पूरे समान समाज से हमारे माफी मांगे संतोष वर्मा। आईएएस होगा ये वहां के लिए होगा, आईएएस हो चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, अगर गलत करेगा तो सजा प्रधानमंत्री के लिए भी निर्धारित है। पद और कुर्सी की गरिमा है, ठीक है, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, लेकिन अगर गलत कहोगे तो जिब्बा काटने का कार्य शुरू कर दूंगी। अब हर चीज का एक अच्छा रिकॉर्ड होता है, एक अच्छा सिस्टम होता है। आप आरक्षण के लिए इतना गिर जाओगे? तुम हमारे ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को इतना सस्ता समझ रहे हो? अरे हम तो ये सोच रहे हैं अब तक हमारा ब्राह्मण समाज जो सुन रहा है बैठे, इनका अभी तक खून क्यों नहीं खौला? आंदोलन क्यों नहीं छेड़ा गया अब तक? क्यों आप लोग घर से नहीं निकले अब तक? हमारे माननीय योगी जी हमारे सामान्य वर्ग से हैं, अब तक आपने क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई कराई? योगी जी मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, आप देश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
इसको मध्य प्रदेश में कह के क्यों नहीं इसको जेल के पीछे इसके लिए बिल्डोजर क्यों नहीं अब तक भेजा गया? मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, हमारे घर की, हमारे समाज की, हमारे देश में बहू बेटियां इतना सस्ता हो गई? इतनी सस्ती और कमजोर नहीं है नारी शक्ति। अगर नारी शक्ति किसी को जन्म दे सकती है तो उसको मारने का भी अधिकार रखती है। किसी किताब या संविधान में नहीं लिखा। अगर हमसे अगर पुरुष समाज पैदा हो सकता है तो उसकी गर्दन अमेटने का कार्य नारी शक्ति कर सकती है। उसके लिए कहीं कोई संविधान में और इतिहास में और कहीं पुराण में नहीं लिखा है। कहीं लिखा हो आप लोग बताएं मुझे। मैं फिर दोबारा ये बात रिपीट कर रही हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से